हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको मैं तो वही खिलौना लूँगा कविता का जो भावार्थ है उसको मैं आपको लिख कर यहाँ पर बताऊँगी। यानी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, उसको मैं पाठ करके भी बताऊँगी। इसके आगे बच्चों मैंने इस कविता का पाठ भी किए हैं और इसका जो भावार्थ है उसको भी आपको समझा दिए हैं, मेरा चैनल में अपलोड कर दिए हैं। लेकिन कुछ बच्चे मुझे कमेंट किए थे कि मैम आप इस कविता को आप लिख कर हम लोगों को दीजिए, इसलिए हम इस कविता का जो अर्थ है उसको यहाँ लिखे हैं और अभी हम पढ़ के भी आपको सुनाएंगे। आप ज़रूर इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मैं तो वही खिलौना लूँगा मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। इसका अर्थ है एक छोटा बच्चा जो गरीब घर का है वो अपनी माँ से ज़िद कर रहा है कि माँ मुझे वही खिलौना चाहिए जिससे राजकुमार उछल उछल कर खेल रहा था। नेक्स्ट देखिए, व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था स्वर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल नहीं है राजा के घर भी ये तो। इसका अर्थ है इस बात को सुनकर माँ दुखी हो जाती है क्योंकि राजकुमार का खिलौना सोने से बना हुआ था। माँ उसे समझाती है कि बेटा तुम अपनी खिलौने से खेलो क्योंकि ये खिलौना राजा के घर में भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राजा के घर नहीं नहीं माँ तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र तू ही कह तो। अर्थ, इस पर वो गरीब का बच्चा कहता है राजा का घर नहीं नहीं माँ तुम मुझे फुसला रही है, बहला रही है, राजा का बेटा क्या इस मिट्टी के खिलौने से खेलेगा। नेक्स्ट देखिए, फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूँगा मचल गया दीना का लाल। अर्थ, राजपुत्र तो मिट्टी के खिलौने से नहीं खेलेगा और ये कहकर उसने अपने गुड्डे को मिट्टी में फेंक दिया और राजकुमार का खिलौना लेने का जिद करने लगा। नेक्स्ट पंक्ति देखिए, मैं तो वही खिलौना लूँगा मचल गया शिशु राजकुमार, वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। इसका अर्थ है शिशु राजकुमार भी हट किए हुए हैं कि मुझे वही खिलौना चाहिए जो वो बालक रास्ते में प्यार कर खिलौने को बार बार खेल रहा था। फिर नेक्स्ट पंक्ति का अर्थ देखिए, नेक्स्ट पंक्ति को हम पढ़ते हैं, वो तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से, दौड़ पड़ी सब दास दासियाँ राजपुत्र के रोने से। इसका अर्थ है उसकी माँ समझाती है वो तो मिट्टी का होगा खिलौना जो रास्ते में तुमको बच्चा मिला था, वो मिट्टी के खिलौने से खेल रहा होगा, तुम तो इस सोने के खिलौने से खेलो। राजा का बेटा रोने लगता है कि मुझे वही खिलौना चाहिए जो वो बच्चा खेल रहा था। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दास दासियाँ दौड़ पड़ते हैं। नेक्स्ट पंक्ति देखिए, मिट्टी का हो या सोने का इनमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल कर वो तो उसी खिलौने से। इसका अर्थ है बालक कह रहा है
कि वो मिट्टी का खिलौना हो या फिर सोने का, मुझे कुछ नहीं जानना। मुझे तो सिर्फ वही खिलौना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने खिलौने हैं इनमें से एक भी वैसे खिलौना नहीं है। अब एकदम लास्ट पंक्ति, अंतिम पंक्ति देखिए। राजहटी ने फेंक दिए सब अपने रजत हेम उपहार, लूँगा वही वही लूँगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। इसका अर्थ है राजहटी ने सारे उपहार, सोने चांदी के खिलौने फेंक देता है और बार बार फिर वही कहता है, वही लूँगा, मुझे वही खिलौना चाहिए। तो बच्चों, पहले मैंने ये कविता का पाठ भी कर दिए हैं और इसका भावार्थ को भी बता दिए थे, लेकिन मैंने लिख कर नहीं बताए थे, इसलिए इस वीडियो में मैंने लिख कर बता दिए हैं। बच्चों, आप इसको कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा और इसको आप याद भी कर लीजिएगा। बहुत ही सुंदर कविता और इसका भावार्थ है। तो बच्चों, अगर आपको इस कविता का भावार्थ अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी पढ़ सके। और अभी तक अगर मेरा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरा हर पढ़ाई आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। इसलिए आपका ये चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।